Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will learn about 10 basic formulas that will help our work very easily, whether you're a teacher, student, and any other professional. So these are the formulas 1 to 10 numbers. Number 1, sum, average, max, minima, count A, if, sum if, VLOOKUP, concatenate, text join, now or today, okay? So today's video we will learn about all these four, okay? ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग बेसिक्स से पढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सेल फॉर्मूला से, और वो है सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सम का मतलब एडिशन होता है, तो यहाँ पर भी हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे ऐड करने के लिए। तो हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सेल में जाएंगे। एक्सेल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटाज है, जैसे कि एप्पल का प्राइस 50 रुपीज, मैंगो 50 रुपीज, ऑरेंज 60 रुपीज। तो अगर हमें इस, इस सभी को टोटल करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वल साइन को भी फॉर्मूला अगर यूज करते हैं तो हम लोग इक्वल साइन से शुरू करेंगे। ठीक है, सम, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैंने सम लिखा है यहाँ पे जो भी सम से रिलेटेड है वो सब आ चुके हैं यहाँ पे। तो सम, और क्योंकि फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद हम लोग सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग बहुत तरीके हैं, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल तब सेलेक्ट करते हैं जब बहुत ही कम डेटा हो, तो हम लोग यहाँ पे रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। B2 कोलोन, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और इसको एंडिंग पॉइंट करने के लिए B4 क्लिक करेंगे। तो ये जो ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको रेंज सेलेक्ट हो गया, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास प्राइस आ गया। तो ये है हमारा सम फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम लोग कलर कर सकते हैं या फिर जिस तरह से आप लोग डिजाइन करना चाहते हैं डिजाइन कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप कोई और अगर एग्जांपल अगर देखें तो कितना भी अगर नंबर हो, तो मेरे पास अभी फिलहाल बहुत नंबर है। इसको भी अगर प्लस करना हो तो सम का इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्टली रेंज सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा और एंडिंग पॉइंट ये है, तो एंटर। सो हियर वी गॉट द सम फॉर्मूला। ठीक है, इस तरह से हम लोग सम का इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा एडिशन करने में। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे एवरेज। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज यानी कि कोई भी नंबर्स का एक बीच का वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग एक्सेल पे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे डेटा है और यहाँ पर भी मैंने 3 नंबर ऑलरेडी ले चुका है। अगर इसको नंबर को इंक्रीज करें या फिर कम करें, सब चलिए आप लोग डायरेक्टली देखते हैं यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला है, डायरेक्टली एवरेज ही लिखें। ठीक है, एवरेज, ओपन ब्रैकेट, select the range and close the bracket. Here our data is includes in the bracket. Okay, so enter press किए enter, तो हमारे पास आ गया है 53.33। ये है एवरेज वैल्यू इसका। इसी तरह से अगर हमें कितना भी नंबर हो तो हम लोग डायरेक्टली रेंज पुट करने के बाद हमारे पास एवरेज आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है मैक्स और मिनिमम फॉर्मूला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम लोग को रैंक पता करना होता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पे है और सबसे कम वैल्यू कौन सा है, तो हम लोग मैक्स और मिनिमम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी करीबन 9 डेटा है यहाँ पे, और हर एक डेटा अलग अलग है। कोशिश किया मैंने अलग अलग रखने की। तो अगर मैक्स फाइंड करने के लिए डायरेक्टली
max ओपन ब्रैकेट देन सेलेक्ट द रेंज। इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आ जाएगा। ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर 10th नंबर भी रहता तो और यहाँ पर भी 99 रहता तो चलिए क्या होता। तो ऑलरेडी इस रेंज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के बाद यहाँ पे 10 हो गया तो फिर भी रेंज आपको मैक्सिमम वैल्यू 99 ही है क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू यही है। मिनिमम फाइंड करने के लिए मिन का इस्तेमाल करेंगे, MIN। ठीक है, मिन और रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर। तो हियर वी हैव द लोएस्ट वैल्यू दैट इज 2। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे काउंट। काउंट बस काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अगर हमें कोई नंबर पता करना है कितना है तो हम लोग काउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, काउंट ये बेसिकली काउंट करने के लिए होता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 9 है तो चलिए आई हैव 9 डेटा। तो इस डेटा को काउंट करने के लिए हम लोग काउंट का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल COUNT, काउंट का फॉर्मूला काउंट ही है, COUNT, स्टार्ट ब्रैकेट। ठीक है, ओपन करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे रेंज, उसके बाद क्लोज हो गया, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ओके, सो हमारे पास काउंट 9 आया। ठीक है, तो ये भी बहुत अक्सर इस्तेमाल होता है ये वाला। इसके बाद एक और है जिसको कहते हैं हम लोग काउंट ए। काउंट ए यानी कि वो डेटा सेट, वो कॉलम जिसमें डेटा ऑलरेडी है। ठीक है, वो उतना ही फाइंड करेगा, उतना ही काउंट करेगा जिसमें डेटा है। अगर वो खाली है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, और अगर जो डेटा है तो हम लोग उतना ही काउंट करेंगे और उसको काउंट करने के लिए काउंट ए है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे डेटा ढेर सारा है, तकरीबन 42। ठीक है, 42, और जिसमें से कुछ फील्ड है और कुछ एम्प्टी है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग फील्ड का इस्तेमाल, काउंट का इस्तेमाल करेंगे, काउंट ए, और ये हमें फील्ड डेटा देगा, यानी कि जो डेटा ऑलरेडी फील्ड है। तो काउंट ए ब्रैकेट ओपन, लुक है कि मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया है, डायरेक्टली 42 तक गया। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो क्योंकि फिल डेटा है और डेटा कहीं कहीं पे खाली भी है तो इससे भरा हुआ डेटा ही हमको मिला है। यहाँ पे 32 है। और अगर एक और फॉर्मूला है कि ब्लैंक कैसे काउंट करेंगे। ब्लैंक काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक। सेम ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद जहां से काउंट करना है इसको वहां से सेलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो हमारे पास आ गया है कि डेटा 10 है जो कि ब्लैंक है। एक और चेंजेस डालते चलिए, कुछ डेटा हम लोग डिलीट करते हैं। जैसे हम लोग डिलीट करेंगे यहाँ पे इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे हमने चेंज किया यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया। तो आप लोग यहाँ देख लें कि किस तरह से काउंट ब्लैंक का इस्तेमाल हुआ है ब्लैंक स्पेस काउंट करने के लिए। उसके बाद आते हैं हम लोग इफ वाले पे। ठीक है, इफ इफ एक कंडीशनल फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल
जैसे कि हमारे पास जो डेटा है वो है, चलिए हम लोग इफ का इस्तेमाल करते हैं। इफ लॉजिकल टेस्ट क्या होगा कि इफ if इक्वल टू और greater than or equal to 50, तो पास। ओके, हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम लोग इफ का कंडीशन डालेंगे और कंडीशन हमेशा डबल कोटेशन में रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद सेकंड कंडीशन डालेंगे कि अगर फॉल्स होगा तब क्या करेंगे उस स्टेज पे। Excuse me। अगर फॉल्स होगा तो हम लोग क्या डालेंगे, फॉल्स होगा तो डायरेक्ट फेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आ गया वैल्यू, ठीक है। हम लोग चेक कर रहे थे पहला कंडीशन, ठीक है। तो पहला कंडीशन अगर ये 50 से ज्यादा होगा तो पास होगा, और अगर फेल 50 से कम होगा तो फेल होगा। तो क्योंकि यहाँ पे 59 है, 59 है तो ये पास है। और यहाँ कंडीशन क्या हम आई हैव यूज्ड इन अर्लियर कि अगर 60 से अगर ज्यादा हो तब पास होगा, और 60 से कम होगा तब फेल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे 59.666 है, तो ये फेल यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो कंडीशन इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वो टेस्ट क्या होगा, ठीक है। फिर कॉमा से अलग करेंगे और एक ट्रू ब्लॉक होगा और एक फॉल्स ब्लॉक होगा, ठीक है। और ब्रैकेट को हमेशा क्लोज करके रखना है। नेक्स्ट है सम इफ। हम लोग आते हैं सम इफ पे। ये भी एक कंडीशनल है जहाँ पे हम लोग उसी को सम करेंगे, उसी को एडिशन करेंगे जहाँ जिसके जो हमारे कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है। सपोज लिखे यहाँ पे ये सम इफ है, ठीक है, एज इट इज, ओपन ब्रैकेट A1 कॉलम ये है। इसको हम लोग चेक करेंगे, अगर इसमें जो कंडीशन ट्रू होगा तो उसके सामने वाला कॉलम में वो डेटा सेलेक्ट होगा और तब वो ऐड होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। सम इफ एक रेंज, पहला रेंज किससे ढूंढेंगे, ठीक है। रेंज आ गया, इसके बाद कॉमा से सेपरेट करें। क्राइटेरिया है कि ए, ठीक है, ए का वैल्यू हमें प्लस करना है। ये है ए का वैल्यू हमें प्लस करना है, ओके। तो कॉमा, उसके बाद सेकंड कॉलम, इससे डेटा को ढूंढ लेगा, फिर क्लोज। लुक है हमारे पास वही डेटा आ गए। अगर इसको और बड़ा करते हैं, ठीक है, इसको और बड़ा करते हैं थोड़ा सा। ए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास देख सकते हैं कि बहुत सारा ए है और बहुत सारा बी है कहीं कहीं, तो हमें बी को ही प्लस करना है, ठीक है। बी का वैल्यू सम इफ, ठीक है, सम इफ ब्रैकेट ओपन बी, सेकंड कॉलम क्लोज। नाउ वी हैव द वैल्यू 190, यानी कि जो भी इसमें से बी होगा
उसके सामने का वैल्यू यहाँ पे लिया गया है, उसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास वी लुकअप, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज यूज एवरीवेयर। वी लुकअप क्योंकि आजकल डेटा बहुत ज्यादा है, तो वी लुकअप का इस्तेमाल करने से सब चीज आसान हो जाता है फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये फाइंड के लिए है और ये वर्टिकल वे में हम लोग फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ये फॉर एग्जाम्पल लुक, हमारे पास कुछ डेटा सेट है, जैसे यहाँ पे कुछ नेम है, नेम और मार्क्स है, एक इकोनॉमिक्स के मार्क्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं, फिर उसके वाइवा का मार्क्स है और एक टोटल है। टोटल कॉलम ही किसी, चलिए तो इसको एक बार टोटल कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये टोटल कहीं से कॉपी किया गया है, तो इसको तो टोटल, ठीक है। सम, इसका टोटल, कॉमा, इसका टोटल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अगर यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे डबल क्लिक करते तो सब चेंज हो जाता, ठीक है। हम्म तो हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे, और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे नेम है, ठीक है। ये मैंने डेटा वैलिडेशन से क्रिएट किया है। अगर डेटा वैलिडेशन के बारे में जानना हो तो हम लोग, आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे इस पर बात करेंगे, ठीक है। डेटा वैलिडेशन पे हम लोग सारा नेम, यहाँ पे लिस्ट आ गया है, तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर नाम सेलेक्ट किए तो हमारे पास उसका मार्क्स, वाइवा के मार्क्स और दोनों टोटल मिला के आ जाते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखें, ये जो, ठीक है, एक बार और करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, कॉमा, ओपन ब्रैकेट करेंगे, ठीक है, फिर कॉमा करेंगे। ये हमारा लुकअप वैल्यू है, मतलब इस वैल्यू से ही वो सबका मार्क्स ढूंढेगा, ठीक है। और कौन से टेबल से ढूंढेगा वो टेबल भी हम लोग इसको दे देते हैं, ठीक है। फिर कौन से कॉलम में है इकोनॉमिक्स के मार्क्स, इकोनॉमिक्स के मार्क्स हैं सेकंड कॉलम में, तो यहाँ पे हम लोग टू लिखेंगे और कंडीशन हमें ट्रू करेंगे, ठीक है। तो ट्रू करने के लिए जीरो प्रेस करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो हमारे पास मार्क्स आ गया है, ठीक है। इसी तरह से भी हम लोग बाकी में भी करेंगे। उसके बाद अगर अगर हम लोग यहाँ पे अगर इस कॉलम को चेंज करते हैं, टू की जगह पे थ्री रखते हैं, देन सी हमारा मार्क्स चेंज हो रहा है। थ्री की जगह पे अगर फोर करते हैं, हमारा मार्क्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम वाइज कॉलम ढूंढता है। तो इस तरह से हम लोग वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी बड़े से डेटा को एक छोटा सा इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ से नेम चेंज किया तो यहाँ पर मार्क्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूज करते हैं इसको ना।
लास्ट में हम लोग नाउ टुडे का इस्तेमाल करेंगे। नाउ टुडे बहुत इजी है, जब भी हमें अगर करंट डेट पता करना हो तो हम लोग तुरंत इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ना। तो आज का डेट और टाइम के हिसाब से आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर टुडे भी इस्तेमाल करते हैं, टुडे, तो टुडे सिर्फ डेट देता है, और नाउ का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग डेट और टाइम दोनों साथ में मिल जाएगा। सिस्टम का जो भी टाइम है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी भी 12:48 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 12:48 है। बस यहाँ पर फिर से हम लोग चेंज करते हैं। नो, ठीक ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इम्पोर्टेंट वी लुकअप और भी पावरफुल टूल पे, ठीक है, जो कि फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक और फॉर्मूला बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट ऐड करने के लिए। टेक्स्ट को हम लोग ज्वाइन करते हैं, दो टेक्स्ट को। तो पहला हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट ज्वाइन, और दूसरा कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट, ओके। कॉनकैटिनेशन भी, जब फर्स्ट नेम और सेकंड नेम अगर दोनों में जोड़ना हो तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी तरह तरह का इसको टेक्स्ट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे कि राहुल रॉ खुशबू हमारी रंजन यादव, ठीक है। तो इतने सारे मेरे पास हैं एग्जांपल। सपोज दोनों को अगर मर्ज करना और एक सेल में लाना हो तो हम लोग कॉनकैटिनेशन या फिर टेक्स्ट जॉइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दोनों सीखेंगे। इक्वल टू कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन, और ये दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एरर हो गया, और एरर क्यों हुआ है चलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सुधारेंगे। C9, यहाँ से हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉमा अगर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुआ था, दो सेलेक्ट करना था, दो सेलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, अब हो गया। यहाँ से हम लोग इस नेम को और इस नेम को जोड़ने के लिए कॉनकैटिनेट का इस्तेमाल किए, और चलिए दूसरे में हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन का इस्तेमाल करते हैं। टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट ओपन, कॉमा, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ठीक है। जो ठीक, तो थोड़ा सा ये टेक्स्ट जॉइन है, बिल्कुल नया है, और इसको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो
टेक्स्ट ज्वाइन करके आसान से हम लोग कॉलम वाइज ही कर सकते हैं इसको। तो बार बार आपको कॉमा इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट ज्वाइन, ब्रैकेट ओपन, एक स्पेस रहेगा डबल कोटेशन में, और फिर कॉमा, वैल्यू को ट्रू रखना है, और फिर कॉमा, उसके बाद रेंज डालना है, और रेंज करने के बाद उसके बाद एंटर। चलिए इसको लास्ट में कर ही देते हैं हम लोग। अब ये था हमारा आज का वीडियो। ना और टुडे हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सम पढ़े, एवरेज पढ़े, मैक्स मिनिमा, काउंट, काउंट ए, इफ, सम इफ, वी लुकअप, कॉन्कैटिनेट, टेक्स्ट जॉइन, नाउ टुडे, ये सारे 10 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग सीखे। ठीक है। अगर आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए और भी जानना हो एक्सेल या फिर और भी किसी चीज के बारे में, आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो प्लीज थैंक यू फॉर टुडे। टेक सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को हम लोग बंद करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।